हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, मेरे चेहरे की खुशी ये बयां कर रही होगी कि एफसी बार्सिलोना ने हमारे जो है वो भाई दिल को हिला के रख दिया है। एक मतलब साइनिंग होती है विदाउट एनी लिंक्स, विदाउट एनी र्यूमर्स, विदाउट एनीथिंग इन द मार्केट। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर 4 घंटे के अंदर आवाज़ उठती है कि हाँ, एंटनी गॉर्डन टू एफसी बार्सिलोना, और 4 घंटे के अंदर डील डन भी हो जाती है और 24 घंटे के अंदर मेडिकल भी हो जाएगा। और ऐसा वैसा प्लेयर नहीं है, एंटनी गॉर्डन है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर इन इंग्लैंड, जिसके पीछे आर्सेनल भी पड़ी थी, लिवरपूल भी पड़ी थी, आपकी बायर्न उसके पीछे पड़ी हुई थी, और एफसी बार्सिलोना साइन कर लेती विदाउट एनी लिंक्स, र्यूमर्स, एनीथिंग। हाउ हैज़ इट हैपेंड, इसके बारे में बात करेंगे। बट व्हाई हैज़ इट हैपेंड, और वो भी 70 मिलियन में। तो रैशफोर्ड का क्या होगा, तो एंटनी गॉर्डन खेलेगा कहाँ, क्योंकि वो तो लेफ्ट विंगर है और लेफ्ट विंग में तो रफीनिया खेलता है, और एंटनी गॉर्डन को तो बिल्कुल स्ट्राइकर नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ओ माय गॉड, ही इज़ अ वेरी बैड स्ट्राइकर। तो चल क्या रहा है ये, मतलब आउट ऑफ नोवेयर एंटनी गॉर्डन फॉर 70 मिलियन, डेफिनेटली नॉट अ सब्स्टिट्यूशन। वी गोना डिस्कस अबाउट एंटनी गॉर्डन इन डिटेल। इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन, यू आर इन टू ट्रीट मेरे भाइयों। एकदम अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द प्लान ऑफ एफसी बार्सिलोना विद एंटनी गॉर्डन। बट द मज़ेदार कहानी इज दैट we are not stopping here. The plan does not end here. प्लान तो अभी और भी कुछ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मॉड्रिच के बारे में बात करना है और गैब्रियल हीसस के बारे में बात करना है। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो बिकॉज हेल ओ हेल आई एम एक्साइटेड। चलिए, सबसे पहले एंटनी गॉर्डन के ही बारे में जो है भाई बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर्स इन इंग्लैंड राइट नाउ, एंड इसके पीछे काफ़ी सारे जो है वो भाई क्लब्स पड़े हुए हैं, फ्रॉम आर्सेनल टू लिवरपूल एंड बायर्न। बायर्न का ये नंबर 1 टारगेट था। बायर्न के साथ इसकी बातें बहुत लंबे से चल रही थी, और यहीं तक जो है वो भाई इसने बायर्न का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो भाई एक्सेप्ट कर लिया था। अब बात थी केवल क्लब टू क्लब बात करने की, तो बायर्न क्लब से बात करने के लिए पहुंची, और इतने में ही बार्सिलोना भी पहुंच गई। बार्सिलोना पहुंची, बार्सिलोना ने बोला, एंटनी गॉर्डन, डू यू वांट टू कम टू बार्सिलोना? एंटनी गॉर्डन सेड, दैट्स माय चाइल्डहुड ड्रीम, आई वांट टू जॉइन बार्सिलोना। एफ बायर्न, एफ बायर्न, बार्सिलोना इट इज। फिर बार्सिलोना ने ये बोला कि बट यू हैव टू साइन फॉर अ लोअर सैलरी, लाइक वी कैन नॉट मीट द सैलरी विच बायर्न इज गिविंग यू। ही सेड, आई डू नॉट केयर अबाउट द सैलरी, आई एम विलिंग टू टेक अ पे कट एंड आई एम विलिंग टू जॉइन यू गाइज, गो एंड टॉक विथ माई क्लब। बट यह न्यूकासल ने बोला कि भाई देखो, वो तो एंटनी बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन हम बार्सिलोना को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे ये तो भैया बिडिंग से ही डिसाइड हो, क्योंकि अगर बायर्न अच्छी बिड दी तो हम तो बायर्न का बिड एक्सेप्ट करेंगे, हम क्यों बार्सिलोना का जो है वो भाई बिड एक्सेप्ट करें। तो बायर्न ने अपनी बिड रखी, उनका बिड जो है वो भाई 50-60 मिलियन के आसपास का था। फिर बार्सिलोना ने उस बिड को जो है वो भाई आउट मैच कर दिया और बोल दिया कि भाई कितना दे रही है बायर्न, 60 दे रही है ना, हम 70 देंगे प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स। और वहाँ पे बायर्न ने हाथ खड़े कर दिए। बायर्न बोली कि यार हम ना 70 मिलियन नहीं देना चाह रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट सी कि 70 मिलियन में एंटनी गॉर्डन वो वैल्यू देगा कि नहीं देगा। वेल, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा कि ये 70 मिलियन में हमको वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट बार्सिलोना ने 70 मिलियन में जो है भाई डील को डन कर लिया। 70 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स यहाँ पे जो है भाई बात हुआ है, यानी 70 मिलियन हम लोग तुरंत देंगे और 10 मिलियन एड ऑन्स है। एड ऑन्स मतलब मोस्ट प्रोबेबली वही होगा कि ला लीगा जीत गए तो 5 मिलियन, यूसीएल जीत गए तो 5 मिलियन, अगर एंटनी गॉर्डन बैलन डॉर के रेस में चला गया तो 5 मिलियन, ऐसे करके कुछ एड ऑन्स जो है वो होंगे। दैट इज सब्जेक्टिव कि कुछ होगा तभी वो जो है वो भाई ऐड होगा, वरना फिक्स्ड फी 70 मिलियन। 70 मिलियन फॉर एक लेफ्ट विंगर। नाउ टॉकिंग अबाउट एंटनी गॉर्डन, समझ गए आप लोग डील कैसे हुआ, क्या हुआ, बट अब क्यों हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, as far as I know and I have seen Anthony Gordon playing and I have read about his statistics and everything, उसका गेम प्ले स्टाइल वगैरह, he is a winger। उसको कोशिश कराया गया था न्यूकासल के द्वारा स्ट्राइकर वाले रोल में खिलाने के लिए, जब निक जो है वो भाई इंजरी हो गई थी उनको, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल आउट देयर, एंड जब भी वो स्ट्राइकर बन के खेला ही हैज़ नॉट बीन दैट गुड। उसकी फिनिशिंग इज जस्ट लाइक रैशफोर्ड से भी खराब है उसकी फिनिशिंग, मैं ये भी बोलने के लिए तैयार हूँ। तो ही इज़ नॉट एक स्ट्राइकर, वो एक प्रॉपर विंगर है जो भैया आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑन द पिच में जो है भाई खेलता है। एक ट्रेडिशनल लेफ्ट विंगर नहीं है कि भाई प्रॉपर जो है वो भाई बॉल लेगा, ड्रिबल करेगा और एकदम वाइड में बैठे रहेगा। ही इज मोर ऑफ अ रफीनिया टाइप ऑफ अ विंगर, लाइक रफीनिया का इंग्लैंड वर्जन आप समझ लीजिए। ही इज़ नोन फॉर इज रेलेंटलेस प्रेसिंग, कि भैया दिन भर जो है वो भाई ये प्रेस करने के लिए तैयार रहता है। इसके ऑफ द बॉल मूवमेंट्स आर जस्ट एक्सेप्शनली गुड, लाइक ऑफ द बॉल ही नोज वेयर ही हैज़ टू बी, एंड कैसे ऑफ द बॉल मेरे को डिफेंसिव ड्यूटीज़ भी करनी है ये आपको जो है भाई करके देगा। मोर ओवर ही नोज कि मैं वर्टिकलिटी जो है वो भाई प्रोवाइड काफ़ी अच्छी करवाता हूँ। तो जो हमारे प्ले मेकर्स होते हैं
जैसे पेद्री हो गया, डेनी ओल्मो हो गया, फर्मीन हो गया, गावी हो गया, जो ये बॉल्स निकाल करके देंगे एंटनी गॉर्डन को। ही इज़ वेरी वेल विद दैट बिकॉज ऑफ द बॉल उसके मूवमेंट्स काफ़ी जो है भाई ब्रिलियंट रहते हैं, एंड वो जो है वो भाई अच्छा रन बना करके आपको जो है वो भाई असिस्ट वगैरह देने के कैपेबिलिटी रखता है। डायरेक्ट प्लेयर है, कोई जो है वो भाई एड़ाशाड़ी नहीं करता है। मोर ओवर ही लाइक्स टू गो 1v1 विद दी प्लेयर्स, लाइक लेफ्ट बैक के ऊपर जो है, सॉरी राइट बैक के ऊपर जो है, वो जो ओपोनेंट का राइट बैक होगा उसके ऊपर ये प्रेशर जो है भाई बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है भाई एंटनी गॉर्डन ला करके देता है। मोर ओवर देखो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स ही इज़ प्रूवन देयर। लाइक प्रीमियर लीग में चलने के लिए आपको स्टेमिना, आपको वो डॉग इन योर हार्ट चाहिए, रिलेंटलेस जो है दौड़ा भागी करना है। ही हैज़ डन दैट। डिफेंसिव वर्कलोड जो है भाई उसकी ब्रिलियंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही इज़ kind of versatile as well, like can play sometimes for that number 9 वाला position, can also go on the right wing as well, but he's most comfortable on जो है वो भाई left wing. So सबसे ज़्यादा जो इसका एक चीज़ है जो हांसे फ्लिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, आई बिलीव दैट इज़ इसके ऑफ द बॉल मूवमेंट्स, जो ये प्रेस वगैरह करते हैं, दैट इज़ हाउ हांसे फ्लिक वांट्स टू गेट एक प्लेयर के अंदर का जो है भाई मेन काम, कि भाई मेरे को ऑफ द बॉल मूवमेंट्स वाले एक प्लेयर जो है भाई चाहिए जो प्रेस वगैरह करे, जैसे रफीनिया करता है। अब इसके लिए ही जो है भाई बार्सिलोना इसके पास गई है। ऐसा बोला जा रहा है कि दिस इज वन ऑफ दो साइनिंग जो हांसे फ्लिक ने भी जो है वो अप्रूव पहले से कर दिया है, और हांसे फ्लिक बिलीव्स कि ये 25 साल में मैं उसको काफ़ी अच्छे से भाई इंप्रूव कर दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टैक्टिक्स एंड ऑल अबाउट जो है भाई याडा याडा, जो तुम लोगों को उतना मज़ा नहीं आता है सुनने में। बट अब मेन मुद्दा ये है कि चलो ठीक है, इतनी बात आपने एकेजी भाई कर दी और 70 मिलियन हमने पे किया है, तो डेफिनेटली ही हैज़ नॉट टू बी एक बैकअप प्लेयर, राइट? एंड दिस इज़ वेयर द काटा अटकोस फॉर मी। देखो दोस्तों, एंटनी गॉर्डन जिस हिसाब का प्लेयर है, जिस कैपेबिलिटी का प्लेयर है, जिस कैलिबर का प्लेयर है, ही डेफिनेटली हैज़ नॉट टू बी ऑन द बेंच फॉर श्योर भाई। बट यहीं पे फिर हमारा रफीनिया भी आ जाता है। यू कैन नॉट बेंच रफीनिया फॉर एंटनी गॉर्डन, लाइक दैट विल बी अपसर्ड। जो काम रफीनिया हमारे लिए किया है उसका क्या? फिर रैशवर्ड की भी बातें, तो रैशवर्ड अब मेरे को क्लब से बाहर ही नज़र आ रहा है, बिकॉज आपका जो डेको था, डेको का काफ़ी ज़्यादा ये मन था कि मैं एक ऐसे लेफ्ट विंगर को लेकर के आऊँ जो मेरे को कम पैसों पे मिले और रैशवर्ड से उसकी सैलरी कम हो। याद होगा, ये कुछ सुना सुना लग रहा हो कि जी तुम डेली व्यूअर हो तो तुमको ये बात मैंने बताया था कि डेको का नंबर 1 जो है भाई प्रायोरिटी ये है कि वो एक ऐसा चीप लेफ्ट विंगर खोजे जिसकी सैलरी जो है वो रैशवर्ड से कम हो। वेल, चीप तो नहीं मिला, बट डेफिनेटली इसकी सैलरी रैशवर्ड से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो रैशवर्ड की सैलरी तो भैया लमीन यमाल के आसपास की है, और बार्सिलोना अपना वेज स्ट्रक्चर जो है भाई सुधारना चाह रही है। लेवेंडोस्की के जाने से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है बार्सिलोना को, एंड डेफिनेटली दे डू नॉट वांट टू हैव रैशवर्ड फॉर अ वेरी हाई वेज। उसके मैनचेस्टर यूनाइटेड में वेजेस इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, तो बार्सिलोना वो करना ही नहीं चाह रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रही बात रैशवर्ड की कि क्या रैशवर्ड पे कट लेगा कि नहीं लेगा, तो 50% से तो ज़्यादा पे कट वो ले नहीं सकता है, तो वो भी पॉसिबल है नहीं। और एंटनी गॉर्डन का वेजेस एज कम्पेयर टू रैशवर्ड इज वे लेस, लाइक ही अर्न्स वॉट 1/4 ऑफ वॉट रैशवर्ड अर्न्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इट्स पीनट्स फॉर बार्सिलोना टू पे आपका जो भाई एंटनी गॉर्डन के वेजेस, और उसमें भी डिस्काउंट ऑफर जो है वो डेको कूपन कार्ड लगा करके लेकर के आ गया है। तो मेरे को लग रहा है कि रैशवर्ड इज बेसिकली आउट फ्रॉम द क्लब इवन आफ्टर गिविंग गोल्स एंड असिस्ट एकदम भक्कम से। भाई रैशवर्ड को गुड बाय बोलने का शायद टाइम आ चुका है। एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर अ बार्सिलोना प्लेयर, यू आर अ बार्सिलोना फैन, you know that Barcelona does not एक्ट ऑन गोल्स और असिस्ट। लाइक स्टैटिस्टिक्स में बार्सिलोना जो है भाई नई प्लेयर साइन करती है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स में ही साइनिंग कर रहे होते तो शायद हमारे पास रफीनिया भी नहीं हुआ होता। तो स्टैटिस्टिक्स में बार्सिलोना साइनिंग नहीं करती है, बार्सिलोना साइनिंग करती है कि आप पिच में कितना जो है भाई इनपुट दे रहे हो, और उस इनपुट में एंटनी गॉर्डन इज मच बेटर देन रैशवर्ड। एकदम सिंपल मैं आपको बता दूं तो अब कुल मिलाकर के आई कैन नॉट सी एंटनी गॉर्डन एज अ बेंच प्लेयर। तो वेयर विल एंटनी गॉर्डन प्ले, बिकॉज वी एंड गोना बेंच रफीनिया फॉर एंटनी गॉर्डन। एंड हियर कम्स एक प्लानिंग विच आई बिलीव मे बी द प्लान ऑफ हांसे फ्लिक। जैसा PSG करती है, विदाउट एक जो मूविंग स्ट्राइकर खेलते हैं वैसा खेलें, विद एंटनी गॉर्डन ऑन द लेफ्ट विंग, बीच में जो है भाई रफीनिया, एंड राइट विंग में जो है भाई लमीन यमाल। बट देन दिस सेटअप ऑल्सो डिबंक्स जो र्यूमर निकल करके आ रहे हैं कि भाई डिस्पाइट ऑफ गेटिंग एंटनी, बार्सिलोना स्टिल वांट्स टू गो फॉर एक स्ट्राइकर।
तो वो भी थ्योरी डिबंक हो जा रहा है। मतलब यार अगर हम स्ट्राइकर को लेकर के आएंगे तो डेफिनेटली हम रफीनिया को तो स्ट्राइकर बना करके खेलेंगे नहीं, और अगर हमको बेंच में ही बैठाना था तो 70 मिलियन के लिए तो भाई हम बेंच में नहीं बैठाएंगे। तो और यही पे मेरे को चीज़ें समझ में कुछ नहीं आ रही हैं अबाउट एंटनी गॉर्डन कि वाई 70 मिलियन for a bench player if it's the plan, and if it's is not the plan, then what about Rafinha, and will Anthony Gordon be properly willing to be on the bench? I really don't know, man. Like, he's a very good rotational player. Like, I can imagine Lamine Yamal getting subbed out, Rafinha getting shifted to right wing, and then there Anthony Gordon comes in. But 70 मिलियन ऐसे प्लेयर के लिए तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यस, देयर आर टाइम्स जब रफीना इंजर्ड हो जाता है, जब मेन यूसीएल का कहानी आता है, तब हमको जो है भाई एक लेफ्ट विंगर की आवश्यकता होती है, एंड हम रेशवर्ड करते रहते हैं यार। वी हैव सीन इट, हांसे फ्लिक रेशवर्ड के सामने गावी और फरमीन को स्टार्ट कर देता है लेफ्ट विंग में, तो वो तो कभी ऑप्शन में रही नहीं, तो वहाँ पे एंथनी गॉर्डन काम आ सकता है। बट इन एंड आउट गेम्स में एंथनी गॉर्डन क्या बेंच में बैठना चाहेगा? क्या रफीनिया बेंच में बैठना चाहेगा? दैट इज क्रिएटिंग टेंशन इन माई माइंड, बट दैट इज नॉट माई टेंशन, दैट इज द टेंशन ऑफ हांसे फ्लिक, एंड ही विल डील with that tension. I have not to deal with that tension. If this deal has been done under 24 hours for 70 million, that too on asking of Hansi Flick, Hansi Flick has better ideas than all of us. तो मैं हांसे फ्लिक के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, मैं नहीं कुछ इसके ऊपर टिप्पणी देना चाहता हूँ कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि वो हांसे फ्लिक की सरदर्द है। बट जिस हिसाब से ये डील हुई है, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग है, तभी ये जो भाई डील हुई है। वेल, दिस कैन बी अ साइनिंग जो हम 1 साल के बाद ये बोलेंगे कि अरे भाई देखो यार, हमको ये 70 मिलियन में मिल गया, क्या प्लेयर है, क्या गजब का खिलाड़ी है यार, केवल 70 मिलियन में हम लोग इसको खरीद के लेकर के आए हैं। या तो हम ये बोलेंगे कि यार इसके लिए 70 मिलियन हमने दे दिया है, इसके लिए कैसे 70 मिलियन, भाई रॉब हो गई, बार्सिलोना को रॉब कर दिया है यार, 70 मिलियन इस घटिया प्लेयर के लिए। या तो हम ये बोलने वाले हैं। तो इट कैन बी ईदर वन ऑफ दोज 2 ऑप्शंस जहाँ पे ये डील मुझे जाते हुए नजर आ रही है। इधर इट विल बी लाइक ओ माई गॉड व्हाट अ साइनिंग, और इट विल बी लाइक ओ माई गॉड व्हाट अ साइनिंग। तो देखते हैं भाई क्या होता है, बट आई बिलीव इन हांसे फ्लिक एंड यू शुड टू। मूविंग ऑन, यस दोस्तों, जूलियन अल्वारेस के लिए जो है भाई बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। स्टिल दी मीटिंग इज़ गोइंग ऑन डेको के साथ, जो एक रिप्रेजेंटेटिव है आपका जूलियन अल्वारेस का, उसके साथ अलॉन्ग विद दैट रिप्रेजेंटेटिव आपका एंडी बारा भी जो है भाई बैठा हुआ है, जो डेनी ओल्मो का एजेंट है। सो आई रियली डोंट नो मैन, दिस समर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग समर फॉर एफसी बार्सिलोना, और इट मे नॉट, बिकॉज बार्सिलोना 24 घंटे में डील कर रही है। कहाँ से बार्सिलोना के पास पैसे आ गए, अचानक से क्या हो गया, आई रियली डोंट नो मैन, बट देयर डेफिनेटली has something happened, and ऐसा सुनने में आ रहा है कि लेवेंडोस्की के जाने के बाद बार्सिलोना को पता है कि हम कितनी जो है भाई पैसों में साइनिंग कर सकते हैं। वंस अगेन आई हैव बीन टेलिंग यू दिस फॉर द पास्ट ईयर दैट साइनिंग प्लेयर्स बार्सिलोना के लिए कभी भी जो है भाई इशू नहीं था। बार्सिलोना कुड गो एंड साइन फॉर 100-120 मिलियन वाला प्लेयर, उसमें बार्सिलोना को कोई भी दिक्कत नहीं है। द मेन प्रॉब्लम कम्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्लेयर्स, एंड विद लेवेंडोस्की लीविंग एफसी बार्सिलोना, दैट रजिस्ट्रेशन वाला टेंशन इज ऑल्सो गॉन, एंड दैट इज द रीजन वाई बार्सिलोना इज मूविंग like this in the market. Well, this can be one of those signing दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, either it will be really very good or it will be really very bad. Let's leave it on Hansi Flick and believe in Hansi Flick. It was all about Anthony Gordon. You want to know, भाई मैंने हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट आपको जो है बता दिया। फ्रॉम एंथनी गॉर्डन का डील कितने में हुआ, क्यों हुआ, कहाँ खेलेगा, रफीनिया लमीन के साथ कैसे ये शायद रोटेट करते हुए नजर आ सकता है, एंड रेशवर्ड की क्या जो है भाई कहानी होगी, और उसकी सैलरी इश्यूज एज वेल। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट 2 छोटी छोटी खबरें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉड्रिच के बारे में। तो मॉड्रिच से रिलेटेड कहानी ये निकल करके आ रही है कि दोस्तों देखो, मॉड्रिच को ना एसी मिलान अपने पास रोकना चाह रही है फॉर 1 मोर सीजन। दे वांट हिम टू स्टे इवन आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट मॉड्रिच का उतना मन नहीं है जो है वर्ल्ड कप के बाद रुकने का, बिकॉज उसके पास ऐसा कुछ बहुत रीजन नहीं है रुकने का विद एसी मिलान। एसी मिलान इज आउट ऑफ द यूसीएल, तो यूसीएल तो एसी मिलान के साथ जीतेंगे नहीं, और सीरिया में खेल करके क्या ही करेगा मॉड्रिच। तो मॉड्रिच का मन है रिटायर होने का आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एसी मिलान की वो क्या प्रपोजल रहेगी मॉड्रिच के सामने। अगर कुछ अच्छा प्रपोजल रहता है तो शायद मॉड्रिच जो है भाई आपको रुकते हुए नजर आ जाए विद एसी मिलान, और एल्स दिस विल बी द लास्ट सीजन ऑफ लुका मॉड्रिच। और ऑल्सो I am hearing that Real Madrid is having some plans to bring in Luka Modric in the dressing room, like they want to bring Toni Kroos as well. So there's that as well. तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा with Luka Modric, one to watch रहेगा in this summer window. Moving on to the next खबर, and that is about Gabriel Jesus. दोस्तों देखो, Gabriel Jesus को आर्सेनल जो है भाई ऑफलोड करना चाह रहे इस समर विंडो में। The fees they are asking is very less, for only 17 to 20 million is what they are looking for. And Gabriel Jesus पूरे सीजन भर काइंड ऑफ इंजर्ड रहा है, एक आध दो गेम शायद खेला, if I'm not wrong, एक आध दो गोल ही मारा है अगर
मैं गलत नहीं हूँ तो, बट गैब्रियल हीसस का अब जो है भाई प्राइम टोटली जा चुका है. देयर इज स्टिल सम ऑफ द क्लब्स जो इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, बिकॉज द फी आस्क्ड इज रियली वेरी लेस. 70 to 20 मिलियन इज व्हाट आर्सेनल इज लुकिंग फॉर, एंड इस जो है भाई प्राइस पॉइंट में बहुत सारे क्लब्स हैं जो इस प्राइस पॉइंट को मीट करने के लिए तैयार हैं. सो गैब्रियल हीसस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर रहेगा टू वॉच इन दिस ट्रांसफर विंडो. रियली वेरी एक्साइटिंग डेज फॉर FC बार्सिलोना फैंस दोस्तों, एंड हम डेली आपके लिए ट्रांसफर्स की खबरें, फुटबॉल की न्यूज़, गॉसिप्स वगैरह लेकर के आते हैं. तो डू सब्सक्राइब टू AKG फुटबॉल फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट लाइक दिस डेली आपके जो है भाई यूट्यूब के स्क्रीन्स पर. डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना. एनीवेज चलो कल मिलते हैं. देयर विल बी सम मोर एक्साइटिंग न्यूज़ अबाउट FC बार्सिलोना, एंड ओ बॉय आई एम एक्साइटेड टू कैप्चर एंड टेल ऑल ऑफ दोस न्यूज़ टू यू गाइस जितना जल्दी हो पाए. तो सब्सक्राइब करना मिस मत करना कोई भी वीडियो. बाय.